हे गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। तो आज काफी दिनों बाद हम थॉर की एक सोलो स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको उसका एक नहीं बल्कि हजारों हैमर दिखेंगे, यानी थंडर गॉड की पावर 1000 गुना होगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी से पहले का थोड़ा सा प्लॉट बता देता हूँ, क्योंकि हम मार्वल की फ्रेश स्टार्ट रीडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं जो 2018 से शुरू होता है, यानी उससे पहले की कुछ स्टोरीज अभी भी हमने कवर नहीं की है। तो 2018 से पहले क्या हुआ ये तो जानना ही पड़ेगा। सो स्टोरी से पहले मैंगो एसगार्ड पर हमला कर देता है। एक ऐसा बीइंग जो ओडिन, डिस्ट्रॉयर, आर्मर और पूरे एसगार्ड से भी ज्यादा पावरफुल था, उसे किसी को तो रोकना ही पड़ता। और थॉर अनवर्दी था और जेन फोस्टर गॉडेस ऑफ थंडर, लेकिन वो भी कैंसर की आखिरी स्टेज में होने के कारण हॉस्पिटल में इमरजेंसी में थी। तो दोनों ही एसगार्ड को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी वोल्स्टैग अल्टीमेट यूनिवर्स के म्योनिर को उठाकर वॉर थॉर बन जाता है। उसने मैंगो को पूरी टक्कर दी, लेकिन आखिर में वो भी बुरी तरह हार गया। वो तो मरने ही वाला था। इसके बाद मैंगो ने एसगार्डियन आर्मी को खाकर ओडिन को हरा दिया और थॉर को भी। ये सब होता देखते ही जेन फोस्टर अपनी जान की चिंता किए बिना सीधे थॉर बन जाता है। बट उसके लिए भी मैंगो को अकेले हराना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो उसे म्योनिर के साथ ही सूरज में फेंक देती है। म्योनिर तबाह हो जाता है और जेन फोस्टर भी मर जाती है। लेकिन आखिरी वक्त पर थॉर अपनी पावर दोबारा हासिल कर लेता है और फिर वो और ओडिन मिलकर जेन फोस्टर को मौत से भी वापस ले आते हैं। गज ये सब तो ठीक था, लेकिन मैंगो की वजह से एसगार्ड तबाह हो चुका है और बायफ्रॉस्ट ब्रिज भी, जिस वजह से एसगार्डियंस 9 रैम्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। इस बात का फायदा मेलेकिथ उठा लेता है। वो अपनी कैद से बाहर आया और उसने 9 रैम्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब गाइस, हमारी आज की कहानी यही से शुरू होगी। तो चलिए फिर बिना किसी देर के वॉर ऑफ रैम्स के फर्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड से, जहां गॉड ऑफ थंडर थॉर क्रिम्सन टेंपल से वॉरलॉक साई को लेकर भाग रहा था। वैसे इस वक्त एसगार्ड तबाह हो चुका है, जिस वजह से ओडिन के वॉल्ट की सारी पावरफुल और खतरनाक चीजें कॉस्मिक विंड से सारे 9 रैम्स में इधर उधर बिखर गई थी, जिसमें वॉरलॉक साई भी शामिल थी। ये रैली किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है और थॉर के इसे चुराने से पहले अभी तक ये क्रिम्सन टेंपल के डीमन लॉर्ड के पास था। थॉर भागे जा रहा है और टेंपल के डीमन गार्ड्स उसका पीछा कर रहे हैं। ये गार्ड्स यहाँ से किसी को जिंदा जाने नहीं देते। भागते भागते थॉर रास्ते के डेड एंड पर आकर रुक जाता है। आगे जाने का रास्ता बंद था, सामने न जाने कितनी बड़ी खाई है। तो पीछे से एक डीमन गार्ड ने कहा, बिना हैमर के तुम उड़ नहीं सकते थंडरफूल, यानी बिना हथौड़े के खाई में गिरना मतलब मौत। ये समझते ही थॉर जॉन को ही हाथ में उठाए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैं बिना हैमर के भी एक गॉड हूँ, भूलो मत, थॉर कहता है। लेकिन गाइस, इतनी पावरफुल कुल्हाड़ी होने के बाद भी वो सोच रहा था, अगर म्योनिर रहता तो अच्छा होता। थॉर ने उन पर हमला कर दिया। तभी उन डीमंस में से एक ने कहा, क्या लगा तुम्हें, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? बिल्कुल गलत गॉड ऑफ फूल्स। तभी गाइस, पीछे से किसी बहुत भारी बींग के आने की आवाज आती है। थॉर ने पीछे घूम के देखा, उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था वो इस वक्त खतरे में है। और फिर डीमन गार्ड चिल्लाने लगे, हमारे लॉर्ड चैंपियन आ रहे हैं। थॉर को लगा था वो बिना किसी खून खराबे के इस टेंपल से वॉरलॉक साई को लेकर निकल जाएगा, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बीइंग उसके सामने इस वक्त था वो कोई और नहीं, द अनस्टॉपेबल जगरनॉट खड़ा है। बिना म्योनिर के थॉर इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। जगरनॉट ने कहा, मैंने सुना था थॉर एक औरत है, क्या तुम वो हो? तो थॉर कहता है, तुम मुझे अच्छे से पहचानते कैनमार्क को, अब मेरे रास्ते से हट जाओ या फिर मैं तुमसे वैसे ही बात करूंगा जैसे पिछली बार की थी। जगरनॉट हंसते हुए कहने लगा, लगता है तुम बहुत कुछ नहीं जानते थंडर गॉड। जब से मैं साइटोक का चैंपियन बना हूँ तब से मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। स्पेशली जब मैं इस टेंपल में रहता हूँ तब मुझे रोकना इम्पॉसिबल है। तुम ये कह सकते हो यहाँ मैं अल्टीमेट जगरनॉट हूँ, जबकि तुम्हारे पास तो अपने दोनों हाथ भी नहीं है और ना ही वो हथौड़ा। तुम जरूर बहुत बेवकूफ हो गए जो यहाँ चले आए। थॉर वॉरलॉक साई को दिखाते हुए कहने लगा, मैं इसके लिए यहाँ आया हूँ। वॉरलॉक साई एसगार्ड को बिलोंग करती है और मैं इसे वहाँ रिटर्न होते हुए जरूर देखूंगा। तो जगरनॉट अपने हाथों को रगड़ते हुए कहता है, अगर ये आई उतनी ही पावरफुल है जितना यहाँ के प्रीस्ट बता रहे हैं, तो फिर ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। हम इसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। गैस थॉर सोचने लगा, अभी फिर से थॉर बने हफ्ता भी नहीं हुआ और मेरे सामने जगरनॉट जैसा बीइंग खड़ा है जो कुछ और नहीं दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। इसके अलावा कोई और भी तो हो सकता था। थॉर ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो जगरनॉट। लेकिन जगरनॉट अपना मन बना चुका है। उसने थॉर को एक बहुत ही जोर का मुक्का दे मारा। थॉर उस पहाड़ी से नीचे खाई में गिरने लगा। जगरनॉट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ थॉर, बताओ। और गैस थॉर नीचे गिरते हुए निडाविलर के ड्वार्फ स्क्रीवर्ड को पुकारने लगा, ओडिन की कसम स्क्रीवर्ड, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या वो तैयार है? निडाविलर से जवाब आया, तैयार है ओडिनसन, बस थोड़ी सी टेस्टिंग बाकी है। लिंगस थॉर नीचे गिरने ही वाला था। तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रही क्या? टेस्टिंग जाए भाड़ में, उसे अभी यहाँ भेजो, जितनी जल्दी वो आ सकता है, वरना मैं यहाँ बहुत घटिया मौत मरने वाला हूँ। ये चीज जो भी है थॉर के लिए बहुत जरूरी है। उधर जगरनॉट वॉरलॉक साई को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसने कहा,
शायद अब उन्हें उस लड़की को फिर से थॉर बना देना चाहिए, कम से कम उसके पास 2 हाथ तो थे। अब चलो फिर वर्ल्ड को कॉन्कर करते हैं। लेकिन गाइस तभी थॉर उस खाई से निकल आता है और उसके पास उसका हथौड़ा भी है। थॉर कहता है, जगन्नाथ, मैं हथौड़े के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन थंडर के साथ पैदा जरूर हुआ था। और फिर जोरदार लाइटनिंग आसमान में गरजने लगी। मैं तूफान का देवता हूँ, चाहे कोई भी हथियार क्यों ना उठा लूं, लेकिन अगर तुम्हें हथौड़ा ही पसंद है तो फिर ये लो। और थॉर ने अपने न्यू हैमर से जगन्नाथ के हेलमेट पर एक जोरदार वार किया। लेकिन ये क्या, एक ही बार में हैमर टूट जाता है। थॉर हैरान था, उसने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी हो सकता है। जगन्नाथ थॉर को फिर से मारते हुए कहने लगा, अब तुम हम दोनों को शर्मिंदा कर रहे हो थंडर गॉड। थॉर जगन्नाथ से लड़ने लगता है, लेकिन थॉर के किसी भी वार का उस पर असर नहीं हो रहा था। ये समझते ही वो फिर से ड्वार्फ को पुकारने लगा, स्क्रूबर्ड, हैमर टूट गया। गैस ड्वार्फ हैरान रह जाता है, टूट गया? तुमने हैमर तोड़ दिया? मैं 4 हफ्तों से उस पर काम कर रहा था बिना सोए। थॉर मार खाते हुए कहता है, अभी वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और भेजो। जगन्नाथ थॉर को गले से पकड़ लेता, उसका दम घुटने लगा, लेकिन फिर भी वो कहता है, सारे भेज दो। अंदर जगन्नाथ ने थॉर को जमीन में घुसा दिया। बट गैस फिर हम क्या देख रहे हैं, हैमर्स की बारिश होने लगी, चारों तरफ हथौड़े ही हथौड़े, और उन सभी से थंडर चैनल हो रही थी। एक डीमन गार्ड इतने सारे हैमर्स को देखकर कहता है, फादर के ब्लड की कसम, ये तो बहुत सारे हैमर्स हैं, और इनमें से कोई भी मार्टी में ऑनर नहीं लग रहा कि इन्हें उठाने के लिए वर्दी भी होना पड़ेगा। गैस डीमन गार्ड ये सब बोल ही रहा था कि तभी सारे के सारे डीमंस को बिजली का झटका लग जाता है। एंड देन थॉर ने कहा, इन्हें उठाने के लिए तुम्हें गॉड ऑफ थंडर होना पड़ेगा। जो कोई भी इन हैमर्स को उठाएगा, अगर वो वर्दी होंगे तो उन्हें थॉर की पावर मिल जाएगी। अब मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने का मौका दो नेव, मेरा नाम है थॉर। और फिर जगन्नाथ के मुंह पर एक जोरदार मार, इस बार उसके दांत तक टूट जाते हैं। इसके बाद थॉर वहां से निकल जाता है। ड्वार्फ उसे पूछ रहा था, वो जिंदा तो है? थॉर हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं होगा स्क्रूबर्ड। गैस थॉर अब निडाविलेरूसी से मिलने जा रहा है। वहां पहुंचने के बाद जगन्नाथ से लड़ते लड़ते सभी हथौड़े टूट चुके थे, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसकी वजह से स्क्रूबर्ड थोड़ा नाराज हो जाता है। लेकिन थॉर को और वेपन्स चाहिए थे। वो कहता है, आई एम सॉरी माई फ्रेंड, लेकिन मुझे और हैमर चाहिए, उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, प्योर उरू के। तो स्टीवर्ड ने कहा, उरू पेड़ पे नहीं लगता थॉर, एसगार्ड की माइंस में वो और उरू नहीं बचा है। तो एक ट्रॉल ने कहा, वो सच कर रहा है, एसगार्डियंस माइंस खाली हैं, पर अगर कहीं पे उरू होगा तो हम उसे ढूंढ ले आएंगे ब्रदर। इस पे थॉर कहता है, रैम्स के बीच जंग छिड़ चुकी है, जितना हो सके उतने हथियार बनाओ, और वो भी जल्दी, मुझे बहुत सारे हथौड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद थॉर वहां से सीधे हेमडल के पास चलाता है। थॉर ने आते ही कहा, उम्मीद है रेनबो ब्रिज की रिपेयरिंग मेरे हथौड़ों से अच्छी चल रही है हेमडल। तो हेमडल कहता है, हमने स्पेस से ब्रिज के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन ब्रिज को दोबारा पूरा बनाना और उसे चार्ज करना कोई आसान काम नहीं है थॉर। गैस मैंगो के हमले में हेमडल अपनी आंखें खो चुका है और बायफ्रॉस्ट भी तबाह हो चुका है। ये सिचुएशन काफी फ्रस्ट्रेटिंग थी, क्योंकि इस वक्त बाकी रेल्म्स मैलकित की तबाही से जूझ रहे थे और एसगार्ड उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अपनी आंखों को खोने की वजह से हेमडल को कुछ आइडिया नहीं है कि बाकी रियासतों में क्या चल रहा है। जहां ओडिन एक पहाड़ी के किनारे पर अकेले खड़े थे, थॉर उनके पास चलाता है। ओडिन कहने लगे, मैंने सुना एन्चेंटमेंट्स काम कर गए, कांग्रेचुलेशंस, तुम दोबारा थंडर गॉड की तरह उड़े। तो थॉर ने कहा, पुराने दिनों की तरह तो नहीं, पर हाँ फादर, मैं उड़ा और थंडर भी बरसाई, लेकिन उतना काफी नहीं होगा, मुझे और हैमर चाहिए और आपकी वो एन्चेंटमेंट्स भी। गाइस ओडिन की अपनी खुद की हरकतों की वजह से फ्रीगा उनकी वाइफ उनसे बात नहीं करती, इसलिए उन्होंने थॉर से पूछा, वो अब कैसी है और क्या तुम उससे मिले थॉर? थॉर ने कहा, हाँ पिताजी। और फिर इसके बाद कहानी पहुंच जाती है मिडगार्ड द ब्रॉन्क्स में, जहाँ रोज सोलोमन एक शील्ड एजेंट और थॉर की दोस्त सभी रेफ्यूजीज को रहने की जगह दिखा रही थी। थॉर वॉरलॉक साई को लेकर सीधे उसी के पास चलाता है। वो लेडी सोलोमन से कुछ कहने ही वाला था कि तभी रोज उसे रोक देती है, अभी नहीं थॉर, इनको मूव करने का दिन है। अगर तुम यहाँ इन डजन्स ऑफ रेफ्यूजी गॉड्स और एल्व्स को रिलोकेट करने में मेरी मदद करने आए हो तो हम बात कर सकते हैं, वरना तब तक तुम्हें वेट करना होगा। गाइस रोज सभी रेफ्यूजी गॉड्स और एल्व्स को संभालते संभालते थक चुकी है और वो किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है। तभी पीछे से किसी ने कहा, वेल देखो तो सही, ये कौन आया है, और वो भी अपने नए हाथ के साथ। ये जेन फॉस्टर थी, वो भी यही है। उसने कहा, अच्छे लग रहे थॉर, तो पहले दिन काम पर वापस आकर कैसा लग रहा है? थॉर कहता है, तुम सबसे बेटर जानती हो ये कैसा लगता है जेन फॉस्टर। जेन थॉर के पीछे ही खड़ी थी, लेकिन वो वॉरलॉक साई को देखकर कहती है, तुमने वॉरलॉक साई को रिकवर कर लिया, वाह काफी अच्छा काम किया। अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक और लीड है। सुनने में आया सदर्न वाटर की तरफ कुछ तो है, शायद वो हमारा इन्फिनाइट सन जेम हो। थॉर के नए गोल्डन हैमर को देखकर जेन की आंखें चमक उठती हैं। वो बस उसे छूना चाहती थी, लेकिन थॉर ने मना कर दिया। एक्चुअली गाइस जेन अभी कैंसर से जूझ रही है, तो इस हालत में अगर वो फिर से थॉर बनी तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। वो कहती है, वेलकम बैक थॉर, वो तुम्हें सीढ़ियों से ऊपर मिलेंगी। थॉर अपनी सौतेली माँ फ्रीगा से मिलने आया था, वो ऊपर पहुंच जाता है।
जहाँ लेडी फ्रीगा वोल्स्टैग का इलाज कर रही थी। उसकी हालत सही नहीं है, पूरे दिन में उसे 84 बैग्स लग चुके हैं। फ्रीगा थॉर के आते ही किसी के बारे में पूछने लगी। थॉर को लगा वो ओडिन की बात कर रही है, तो फ्रीगा कहती है मैं तुम्हारे फादर के बारे में नहीं पूछ रही, वो ऑल फूल ऑफ एसगार्ड कुछ भी करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही थॉर ने कहा तो आप उसे याद कर रही हैं। मदर, अगर मेरी नजर लोकी पर पड़ती तो आपको दूर रैन से थंडर सुनाई देती, थंडर वो भी उसकी चीखों के साथ। प्लीज कहिए आप उसे अभी भी डिफेंड नहीं कर रही, तब भी जब उसने आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपा था उसने आपको मार ही दिया था। फ्रीगा ने कहा वो मुझे बचा रहा था थॉर, उसके अपने तरीके हैं, तुम उसे जानते हो। थॉर कहता है तो फिर ठीक है, जब वो मुझे मिलेगा तब मैं उसे आप पर किया ये एहसान उसकी लाइफ बचाकर दे दूंगा, वो भी अपने हथौड़े से। माँ आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप अभी लोकी से प्यार करती हैं तो प्रार्थना कीजिए वो मुझे ना मिले। जेन फोस्टर, तुमने क्या कहा था? कहाँ है मेरा नेक्स्ट मिशन? मुझे जल्दी से किसी को मारना है। और फिर गैस थोर अपना गुस्सा निकालने के लिए सीधे सदर्न ओशन में चला जाता है, जहाँ उसका सामना सीधे नमोर से हुआ। नमोर कह रहा था तुम जमीन पर रहने वाले, मैंने बहुत सह लिया, अब और नहीं। तो थॉर ने कहा तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नमोर ने जवाब दिया इसका मतलब मैं तुम्हारी सॉरी को सबसे बड़ी शाख को खिला दूंगा जो भी यहाँ मिलेगी। और फिर गैस उन दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। इसके कुछ समय बाद थॉर उसका कुत्ता थॉरी तनियो खाबा में दिखते हैं, जहाँ एक शार्क थॉरी के सामने मरी पड़ी थी। थॉरी उसे खाना चाहता है तो थॉर ने कहा क्यों नहीं, शौक से, बस 1 सेकंड रुक जाओ थॉरी। और फिर थॉर शार्क के पेट से जेम ऑफ इन्फिनाइट सन को निकाल लेता है। इस घिनौनी हरकत के बाद थंडर गॉड को एक ड्रिंक की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो अपनी बोट पे चला आया, जहाँ उसके साथ उसकी भेड़ और थॉरी भी मौजूद है। तो थॉर के जेम को अंदर रखते ही पीछे से किसी की आवाज आई, हेलो भाई। गैस इस डायलॉग से पता चल ही जाता है ये कोई और नहीं लोकी है, जो उसी बोट पे शराब पी रहा था। उसने कहा बहुत अच्छी जगह है ये, तुम्हें सूट करती है। ओह सॉरी, शायद मैंने तुम्हारी सारी शराब खत्म कर दी। गुस्से से भरा थॉर लोकी को लेकर बोट को तोड़ते हुए वहां से उड़ गया और सीधे जाके एक दूसरी बोट में जा टकराया। थॉर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने चले आए, यकीन मानो ये अब आखिरी बार होगा। लोकी कुछ कहना चाहता था लेकिन थॉर ने हथौड़े से उसका मुंह बंद कर रखा था, पर तभी लोकी ने अपने मैजिक से उसे पानी में फेंक दिया। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ थॉर, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मतलब मैं हूँ लेकिन इस वक्त नहीं। कसम से मैं वो मॉन्स्टर नहीं हूँ जो तुम सोचते हो, भले ही लेडी फ्रीगा ने जो मर्जी कहा हो। फ्रीगा का नाम लोकी के मुंह से सुनते ही थॉर ने उसे गले से पकड़ ली और कहने लगा अगर तुमने दोबारा उनका नाम लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही खून में डुबा दूंगा। पर लोकी कहता है मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ, मैं वो कर सकता हूँ जो ऑलफादर भी नहीं कर सकते, मैं इस जंग को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। थॉर ने तभी लोकी को अपनी बोट से फेंक दिया तो थॉरी लोकी को देख के कहता है क्या मैं लोकी को मार दूं मास्टर? थॉर ने लोकी से कहा तुम क्यों मेरी मदद करोगे? तो लोकी ने जवाब दिया मैं तुम्हें इसका जवाब दे भी दूं फिर भी तुम इसे झूठ ही मानोगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे उसके बदले कुछ ऐसा चाहिए जो इस बोट में अभी मौजूद है। थॉर तभी गुस्से के साथ लोकी को देखते हुए कहता है द लॉस्ट वेपन्स, तुम भी अपने फ्रॉस्ट जायंट पिता की तरह पागल हो जो तुमने ये सोच लिया कि मैं तुम्हें उनमें से एक भी वेपन को टच करने दूंगा। तो लोकी ने कहा मैंने कब कहा वो लॉस्ट वेपन है, और मैं उसका नाम तभी बताऊंगा जब तुम अपनी जर्नी पूरी करके लौटोगे। थॉर ने पूछा कैसी जर्नी? लोकी मुस्कुराते हुए कहता है मुझे पता है बायफ्रॉस्ट के बिना तुम दूसरे रन्स में नहीं जा सकते, मैले के तब तक पता नहीं क्या क्या तबाह कर चुका होगा, मेरा मैजिक वो कर सकता है, मैं तुम्हारा बायफ्रॉस्ट बन सकता हूँ भाई। तो थॉर ने कहा मैं सारी रियासतों में सबसे बड़ा बेवकूफ़ होऊंगा जो तुम पर विश्वास किया तो तुम सिर्फ मुझे मेरी मौत के करीब भेज सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं। कैस लोकी अपने मैजिक को यूज करते हुए कहने लगा मैं तुम्हें जंग में भेज सकता हूँ ओडिनसन, तुम्हें यही चाहिए ना? लोकी थोर को कहीं टेलीपोर्ट करने लगा। थोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने कहा तुमने ये क्या किया लोकी? तो लोकी ने कहा तुम्हारा मतलब मैंने कैसे किया? अब जाओ अपनी जर्नी पे और कोशिश करना जिंदा रहो, और ये याद रखना जब तुम लौटोगे तो मुझे वो देना होगा जो मुझे चाहिए। गैस थॉर धीरे धीरे पोर्टल के डीप में जा रहा था, लेकिन उस लोकी को भी उसके बालों से पकड़ा और अपने साथ उसी पोर्टल में खींच लिया। थॉरी और थॉर की भेड़ ये सब देख रहे थे और फिर देखते ही देखते पूरी की पूरी बोट उनके साथ ही टेलीपोर्ट हो जाएगी। अब गैस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, नेक्स्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को 3-4 दिन बाद देख रहे हो तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आज का लाइक है मैं सिर्फ 7000 लाइक्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, पुराने हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ना मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।